चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो है सन 2024 में पूछी गई थी, 25 में भी, और ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये कई बार पूछी गई है। यहाँ देखो कक्षा 12 का है, गणित का है तो पता ही है, समाकलन चैप्टर से लिया है, ये भी पता है। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर आप इसको पढ़े होंगे अगर एको बार भी आंशिक भिन्न, तो आंशिक भिन्न में अगर आप जाकर देखेंगे तो आंशिक भिन्न वाले चैप्टर में जो है दो प्रकार की सवाल आती है, उसी में कि ये सवाल लिया गया है। तो यहाँ पर इसका एक फार्मूला बनता है, बाकी फार्मूला नहीं, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं माना। इसको उतारिएगा, अभी आपके समझ में आ जाएगा कौन सा फार्मूला यूज करना है। आई बराबर इंटीग्रल में कितना है x+2 अपान में 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस का 5 है dx। यहाँ पर जो फार्मूला यूज होने वाला है ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सूत्र यूज होता है वो होता है इंटीग्रल में अगर px प्लस क्यू है बटे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, अगर इस रूप का है तो इसमें जो फार्मूला यूज करते हैं हम लोग वो करते हैं a d dx। क्या यूज करते हैं? a d dx, और यहाँ पर नीचे वाला पूरा लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और उसके बाद यहाँ प्लस में क्या करते हैं b, क्या करेंगे प्लस में b, और इतना कहने के बाद पूरे के बटे में यही वाला रहेगा, पूरे के बटे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके भी बटे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करते हैं। इस तरीके से करना पड़ता है। तो आइए इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो सबसे पहले a लिखेंगे, फिर d dx लिखेंगे, फिर यहाँ पर हर वाला है तो हर में कितना था ये, लेकिन यहाँ सवाल में कितना है x स्क्वायर 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस का 5 है। इतना करेंगे इतना कहने के बाद, और हाँ इसी के बटे में क्या रहेगा, बटे में ये पूरा हर वाला ही कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस में फिर क्या आता है b आता है, फिर वही नीचे वाला यानी कि पूरी नीचे वाली सवाल 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस का 5, ये हो जाता है। इतना हुआ। अब इसको आइए अपने हिसाब से अब सॉल्व करेंगे। तो a करेंगे, इसका अवकलन कर दीजिए तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, प्लस 6x का अवकलन करेंगे तो 6 आएगा, और प्लस में 5 करेंगे 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। पूरे के बटे में 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 5 वैसे ही उतार लेना है, प्लस इतना कहने के बाद क्या करेंगे प्लस, यहाँ पर b के बटे में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5, क्या करेंगे प्लस का 5 करेंगे। इतना कहने के बाद यहीं से जब यूज करते हैं, जो सूत्र यूज करते हैं, इसको यहाँ से कहने के बाद थोड़ा कुछ देर के लिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं बाहर, इंटीग्रल से क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा सवाल क्या थी यहाँ पर, सवाल था x+2 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस का 5। तो अब आइए इसके आगे जो है यहाँ इसी को हम यहाँ पर समीकरण 1 मानकर अभी कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। ठीक, इंटीग्रल से बाहर निकाल चुके हैं, ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। आई के बराबर में सवाल को किए, फिर ये इसका फार्मूला यूज होता है। ठीक, यहाँ इंटीग्रल है तो इधर भी आपका सबका इंटीग्रल ही रहेगा, बस यहाँ पर इंटीग्रल से बाहर इसलिए किए हैं ताकि ये a और b का मान हमारा निकल कर आ जाए। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसको उतार लो एक बार, x+2 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5। ठीक, अब इतना कहने के बाद x+2 अपान 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 इक्वल, दोनों में अगर आप लघुत्तम ले लीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5 हो जाएगा लघुत्तम। ऊपर वाला कितना है a 4x प्लस 6, और साइड में कितना है b, क्योंकि नीचे का जब हर सेम हो तो अंश आपस में जुड़ जाता है। इसको इससे क्या करो काट दो, इन दोनों को आपस में काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए x+2 बराबर, इसको सॉल्व कर दो, अंदर गुणा करना हो तो कर दीजिए 4ax, इसमें करेंगे तो 6a, और प्लस में कितना है b। अब यहाँ पर तुलना करके हमें निकालना पड़ता है a और b का मान। क्या निकालना पड़ता है? a और b का मान। तो यहाँ पर तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो x वाले का तुलना x वाले में करो, तो यहाँ पर कितना है 4ax, यहाँ कितना है x अकेले, तो x कट जाएगा तो 4a बराबर 1 बचेगा, तो a बराबर आएगा 1/4। a बराबर कितना आ गया 1/4 आ गया। उसी के बाद यहाँ साइड में कर दो 6a प्लस b, इसमें x नहीं है और इसमें इधर जो है 2 में x नहीं है, दोनों बराबर हो जाएगा। 6 गुणे a के जगह पर 1/4 पहले से निकाल चुके हैं, प्लस b इक्वल का 2, तो ये 2 तिहाई 6 2 दूनी 4, तो b बराबर 2, 3/2 को इधर कर देंगे, 3/2 आएगा। b का मान जो आएगा 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए 1/2 आएगा। b का मान कितना आएगा 1/2 आएगा। अब इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। इतना करने के जस्ट बाद
अब जो है हम तुरंत जाएंगे समीकरण एक में। कहाँ जाएंगे? समीकरण एक में। तो ये समीकरण एक कौन सा था? ये समीकरण एक था, ये वाला। और इसी समीकरण में हम ए और बी का मान रख देंगे। ए का मान कितना आया है? 1/4 और बी का मान कितना आया है? 1/2 आया। तो आइए हम चलते हैं समीकरण एक में। तो इसी के नीचे लिखना, हम यहाँ दूसरे पेज में लिख रहे हैं। यहाँ देखो क्या लिखेंगे? समीकरण एक से। समीकरण एक से तो समीकरण एक ये उतारो, x + 2 है, 2x² + 6x + 5। तो यहाँ समीकरण एक से ये हो गया। अब उसके बाद एक, तो ए का जो मान आया था वो आया था, हम देख ले रहे हैं 1/4 आया था। अभी आप देखे थे 1/4 आया था। और यहाँ पर जो है इसका अवकलन कर दीजिए। इसका अवकलन करेंगे तो 4x² + 6, 6x का अवकलन 6 + 5 का 0, यानी कितना होगा? 4x होगा, स्क्वायर नहीं, अवकलन 2 दूनी 4 x हो जाएगा। बटे में कितना है? 2x² + 6x + 5, फिर प्लस b का मान जो आया था वो 1/2 आया था, बटे में 2x² + 6x + 5, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं b का मान कितना था? 1/2 था। अब इतना करने के बाद जो है दोनों तरफ इंटीग्रल भी कर दो, इंटीग्रल कर दो दोनों तरफ। क्या कर दो? इंटीग्रल dx। ठीक, अब इसको आइए हम आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखना। तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बराबर यही सॉल्व कर देंगे बस। तो 1/4 को आप निकालिए आगे, बचा कितना? 4x + 6, नीचे है 2x² प्लस में 6x + 5 dx, प्लस 1/2 को साइड में निकाल दो। जब ये निकल गया तो 1 बचा, 2x² प्लस में 6x + 5, यहाँ पर करेंगे dx। अब इतना करने के बाद जो है देखिए, इसमें नीचे वाले को t मान लो तो ऊपर वाला वैसे भी कट जाएगा। तो माना t = 2x² + 6x + 5, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt/dx = 2 दूनी 4x हो जाएगा, और ये 6x का 6, 5 का 0 हटा दो, तो dt बराबर हो जाएगा 4x + 6, तिरछा गुणा करेंगे तो dx आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है अभी देखिएगा, ये पहले के लिए था इसलिए पहले के सामने किए हैं। तो 1/4 होगा इंटीग्रल 4x + 6 और dx, इन दोनों के स्थान पर हम यूज कर देंगे dt। कितना यूज करेंगे? dt, बटे में यहाँ देखिए इस पूरे को तो t मान चुके हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। फिर लिखेंगे प्लस में 1/2, 1/, इसको हम पूर्ण वर्ग गुणनखंड विधि द्वारा जब इसको करेंगे तो पूर्ण वर्ग गुणनखंड करने के लिए आपको 2 कॉमन लेना पड़ जाएगा। 2 को कॉमन लेंगे तो x² प्लस 2 कॉमन लेंगे, 2 3 6 यानी कि 3x प्लस ये हो जाएगा 5/2, क्योंकि इसमें 2 है नहीं, कॉमन लेंगे तो 5/2। अब आप ये मत कहिएगा कि 2 कॉमन लेने के बाद 3 बचेगा, कॉमन का मतलब इसके गुणा से निकलना चाहिए। यहाँ पर dx कर देंगे। अब हम जो है आगे देखिए, इतना करने के बाद 1/4 ये log t का फार्मूला बन जाएगा, तो log t करेंगे प्लस में 1/2, 2 2 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक, 2 दूनी 4 होगा बाहर निकालने पर। अब उसके बाद इसको हम पूर्ण वर्ग गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे तो 1/, ये पूर्ण वर्ग गुणनखंड विधि द्वारा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3/2 का स्क्वायर और प्लस में 1/2 का स्क्वायर आएगा। और पूर्ण वर्ग अगर गुणनखंड नहीं आता है तो उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे जो कि समाकलन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें बताएंगे लॉन्ग हो जाएगा। ये समझ लीजिए पूर्ण वर्ग गुणनखंड द्वारा हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक हम कन्फर्म जो है पूर्ण वर्ग का हम दे देंगे। ठीक, नहीं तो चलिए हम डिस्क्रिप्शन में क्या इसी में थोड़ा बता देते हैं। तो जैसे x² + 3x है, सबसे पहले किसी एक का स्क्वायर बनाना पड़ता है, तो x का स्क्वायर हो गया। अब देखिए फार्मूला a + b का होल स्क्वायर वाला यहाँ यूज होता है, तो एक का वर्ग हो गया x², जबकि दूसरे का वर्ग हमें यहाँ मालूम नहीं है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में करके छोड़ देते हैं। फिर a² + b², फार्मूले के हिसाब से 2 गुणे पहली का मतलब x गुणे दूसरी हमें यहाँ मालूम ही नहीं है, तो यहाँ पर दूसरी लिखेंगे क्या? तो यहाँ 3x आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर 3/2 करते हैं। कितना करते हैं? 3/2। तो अपने आप यहाँ 3/2 हो जाता है, तो x + 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x + 3/2 का होल स्क्वायर ये हो गया। अगर आप एक बार चेक करो तो x² तो सवाल में है, यहाँ से जो आएगा सॉल्व करने पे 3x वो भी सवाल में है, लेकिन 3/2 है क्या? नहीं है। तो इसी के साथ माइनस में 3/2 का स्क्वायर हमें अलग से करना होगा, और हमारे पास पहले से 5/2 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 आएगा। ठीक, इस तरीके से बाकी पूर्ण वर्ग के लिए कन्फर्म बना देंगे, जो कि लगभग 5-6 मिनट का रहेगा वीडियो, उसमें आप सीख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, और ये समझ लीजिए कि हम विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि आपको पूर्ण वर्ग आता होगा, क्योंकि 9 में पूर्ण वर्ग मिला होगा आपको। तो 1/4
log t लिखेंगे प्लस में 1/4। इसका फार्मूला होता है, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है 1/ए। तो 1/ए के स्थान पे कितना है 1/2। फिर होता है tan इनवर्स। क्या होता है tan इनवर्स यक्स के स्थान पर यक्स प्लस 3/2 यक्स अपान ए के स्थान पे 1/2 है। मतलब ये 1 ये यक्स स्क्वायर के स्थान पर है यानी कि यक्स के, और ये ए स्क्वायर यानी कि ए के स्थान पर है। तो फार्मूला 1/ए के स्थान पर जो था उसे लिखे। tan इनवर्स यक्स बटे यक्स के स्थान पर जो था और बटे में ए के स्थान पर जो था प्लस का सी। तो ये होगा 1/4 log। अब टी का मान रख दो। टी को हमने क्या माना था 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 5। तो 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस में 5 हो गया, प्लस एक ही यहाँ कट रहा है क्या 2 दूनी 4, तो बचेगा 1/2 tan इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे 2 का नाम 2x प्लस का 3 बटे में 2 बचेगा, 2 से 2 ये कट जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, प्लस का c। इतना कहने के बाद 1/4 लिखिएगा log। ये जो ब्रेकेट हमारे हैं लगाए हैं यहाँ पर कहीं कहीं जो है आपको जो है मापांक में भी देता है, तो आप कोई कन्फ्यूज मत होइएगा। 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस का 5 हो गया, प्लस में 1/2 tan इनवर्स लिख दो इसको 2x प्लस का 3 प्लस का c, और ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी और आपके समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, क्योंकि एक सवाल जो लिए हैं इसके बाद वाली वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए ये वाली जो सवाल लिए हैं दिया है इंटीग्रल में cos x बटे cos 3x। तो इसको करना कैसे है, सबसे पहले तो cos x को लिख लीजिए। cos 3x का एक फार्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, ये इसका फार्मूला होता है। और यहाँ पर करेंगे dx। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, cos को कॉमन ले लेना है। किसको कॉमन लेना है, cos को, ताकि ऊपर वाला cos कट जाए। तो cos x बटे में cos को जब कॉमन लेंगे तो cos x कॉमन आएगा, तो 4 एक cos बाहर गया तो बचे क्या cos स्क्वायर x, माइनस cos बाहर जाएगा बचेगा 3, यहाँ पर करेंगे dx, ये इससे क्या हो गया कट जाएगा। अब इतना करने के बाद जो है इंटीग्रल 1/4 cos स्क्वायर x माइनस का 3 बचा। अब इसमें कुछ करने का उपाय समझ में ही नहीं आ रहा है। जब ऐसा कंडीशन आता है, कभी कभी यहाँ साइन आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या काम करिए, cos को ही निकाल लो कॉमन, cos स्क्वायर x को कॉमन ले लो, हो या ना हो फिर भी कॉमन ले लो। यहाँ पर बचा 4 माइनस, यहाँ पर तो था ही नहीं, तो हो जाएगा 3 बटे में cos स्क्वायर x, जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ता है यहाँ, ठीक, dx। अब इतना कहने के जस्ट बाद क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 1/, अच्छा cos को ऊपर कर देंगे सेक हो जाएगा क्या, तो cos को ऊपर भेज के सेक स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दो, 4 माइनस 3, ये वाला cos भी ऊपर आ जाएगा, तो ये ऊपर आएगा तो ये भी सेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद नीचे वाले सेक को tan में बदल दो, तो ऊपर वाला सेक स्क्वायर x रहने दो, 4 माइनस 3, सेक का फार्मूला 1 प्लस का tan स्क्वायर x dx होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर dx होता है। अब यहाँ पर देखिए tan में इसलिए बदले क्योंकि tan को t मानेंगे, तो tan को t मानने पर अवकलन सेक स्क्वायर आता है, यानी कि सेक स्क्वायर कट जाएगा। तो इंटीग्रल सेक स्क्वायर x अपान 4 माइनस 3 का नाम होगा 3 माइनस प्लस माइनस 3 tan स्क्वायर x dx, ठीक। इतना कहने के बाद सेक स्क्वायर x, 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस में 3 tan स्क्वायर x dx कर देंगे। अब उसके बाद इंटीग्रल सेक स्क्वायर x अपान 1 माइनस ये बनेगा √3 tan x का होल स्क्वायर यहाँ पर dx। अब इसको t मानिए, तो यहाँ साइड में देखिए यही मान लेते हैं, t बराबर माना t बराबर √3 tan x, इसका अवकलन कर देंगे तो dt बराबर √3 tan का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर x dx। अब इतना करने के बाद ये हो जाएगा dt अपान √3 सेक स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा √3 सेक स्क्वायर x, यहाँ पर क्या बचेगा dx, क्या बचेगा dx। अब आते हैं इक्वल इंटीग्रल सेक स्क्वायर x को नोट करिए, बटे में 1 माइनस इसको हम t माने हैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर इंटू dx के स्थान पर यूज करेंगे dt अपान का √3 सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x से सेक स्क्वायर x आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट गया। ये कटने के बाद
बचा क्या है 1/1 माइनस का टी स्क्वायर डी टी। ये जो है ये फार्मूला किसका बनेगा, ये फार्मूला जो बनेगा इंटीग्रल 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के रूप का। ठीक, इसका फार्मूला जो होता है, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा, अच्छा ये 1/√3 बचा है क्या, इसको आगे करो, तो 1/√3 फार्मूला होता है 1/a, क्या होता है 1/2 होता है 1/2, तो 2 करेंगे 1/2 होगा। फिर होता है लॉग, क्या होता है लॉग, फार्मूले के हिसाब से 1 माइनस टी होगा, क्या होगा इसके हिसाब से, तो ध्यान सुनिए यहाँ पर 1/2 ये होता है फार्मूला। आप सुनिएगा पहले कि फार्मूला लिख दे, चलो लिख दे रहे हैं, ये नहीं फार्मूला लिख रहे हैं 1/2 ये लॉग, उसके बाद यहाँ पर a माइनस यक्स a प्लस यक्स प्लस सी, ये फार्मूला लिख दिए। ठीक, इसका फार्मूला अब इसी के आधार पे करेंगे, √3 यहाँ कर दे रहे हैं, तो इनटू में 1/2 a के स्थान पर क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो a के स्थान पर 1 है, तो यहाँ पर 1 करेंगे तो 2 का नाम 2 ही आएगा। ठीक, फिर यहाँ लॉग यक्स के a के स्थान पर कितना करेंगे 1, तो 1 करो माइनस यक्स के स्थान पर कितना है t, हमारे यहाँ नीचे इसमें जगह नहीं है, तो यहाँ यक्स के स्थान पर आप लोग t लिखिएगा, लेकिन हम t के स्थान पर t का मान रख देते हैं, t के स्थान पर t का मान, और यहाँ पर जो है ऊपर प्लस रहता है नीचे माइनस फार्मूले में, तो 1 प्लस यक्स के स्थान पर t रहेगा और t का मान रखेंगे √3 यक्स, √3 tan यक्स बटे में 1 माइनस, क्योंकि a के स्थान पर तो 1 ही है, फिर यक्स के स्थान पर t करेंगे, t का मान कितना है √3 tan यक्स मापांक प्लस सी, और यही जो है ये वाला पूरा का पूरा इसका आंसर होगा। इसको थोड़ा एक लाइन और सॉल्व कर लेंगे तो 1 निकलना 1 होगा, 2√3 इसको लिख देना, बाकी यही उतार कर यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्योंकि काफ़ी आसान सवाल दोनों थी, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर या फिर 8 नंबर की ये सवालें पूछी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अच्छे से आप इसको समझ के जाइएगा ताकि एग्जाम में छूटे ना। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो है डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं, वहां पर जाकर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। और अगर आप जो है एकदम बिल्कुल बेसिक से देखना चाहते हैं तो आप लोग जो है RSL मैथ चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर 1 शॉट जितने भी वीडियो बनाए हैं वो बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी तरीके से बताए हैं, जहां पर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर पूरे 5 नंबर 8 नंबर तक के सवालों को कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि उसका लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे दें। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय।